सलाम, नमस्ते, राम राम। कैसे हैं आप सभी? वैसे भी हम इतनी वॉर जोन की खबर आपको बताते हैं, पता नहीं आप क्या सोचते होंगे, लेकिन वहाँ के अपडेट भी जानना ज़रूरी है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ये हम सभी को प्रभावित करते हैं। तो आज की हमारी खबर भी इसी के इर्द गिर्द है। ताज़ा धमकियाँ, तनातनी का दौर। दुनिया जब अलग अलग मोर्चे पर युद्ध झेल रही है तब तनातनी से बचना चाहिए। पर जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, चौधरी जी यानी अमेरिका, उनकी दिक्कत यह है कि उन्हें जबरन लोगों की भलाई करनी है। कोई ना चाहे तो भी वो भलाई करने पर आमादा हो जाते हैं। अब वो अल्टीमेटम देने पे आ गए हैं, धमकियां देने पर आ गए हैं। वार्निंग लगातार बढ़ती जा रही है। मतलब इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि मैं ललित प्रजापति और मेरे साथ जो है वो आनंद प्रजापति जुड़े हुए हैं। आनंद हमारी डिजिटल टीम को लीड करते हैं और विदेश का, मैंने आपको पहले भी कहा है कि विदेश के मसले जितने नज़र आते हैं उससे कहीं ज़्यादा गहरे जाते हैं। इसी लिए हम आनंद के ज़रिए से समझने की कोशिश करेंगे इस बार की धमकी में ताज़ा क्या है। अलग अलग पॉइंट्स हमारे होंगे। नेतन्याहू से इसे शुरू करेंगे, इसके बाद ट्रंप की जो धमकी है, फिर ईरान और बाकी मुस्लिम कंट्रीज़ के बीच किस तरह से तनातनी है या किस तरह से तनातनी पैदा करने की कोशिश हो रही है। तो और भी दो एक पॉइंट रहेंगे। अब चलते हैं, सीधा आनंद के पास चलते हैं। आनंद, ताज़ा धमकी बिल्कुल दी गई है और जो एग्रेशन है ट्रंप का वो लगातार बढ़ रहा है। ऐसा लगता है कि उस एग्रेशन में, उस आग में नेतन्याहू जाके घी डालकर आए हैं, ऐसा लगता है। ऐसे ही समझें इसे। बिल्कुल। दरअसल क्या हुआ है कि बेंजामिन नेतन्याहू अभी पहुंचे हुए हैं अमेरिका दौरे पर, और अमेरिका दौरे पर वो जो गए हैं उनकी रूट भी चेंज हो गई है, बताना चाहूँगा। दरअसल वो जिस रूट से जाना चाह रहे थे उस रूट से वो नहीं गए हैं, उनका रूट चेंज हो गया है, क्योंकि उन पर भी अरेस्ट वारंट जारी किया गया है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से। तो इसके कारण से ऐसा मतलब खबरें आ रही हैं कि उसे बचने के लिए उन्होंने अपनी जो अमेरिका जाने की जो रूट है वो चेंज कर दी है। दरअसल ये तो बात होगी नेतन्याहू की अमेरिका दौरे की। अमेरिका दौरे जब वो पहुंचते हैं, ट्रंप से मुलाकात होती है उनकी, और ट्रंप से बातचीत के बाद जो ट्रंप का तेवर ईरान के प्रति होता है वो अब और तेज दिखता है। जो आपने बोला ना, आग में घी डालने वाली बात, तो वो सच हो गया है। दरअसल ट्रंप ने फिर से ईरान को धमकी दी है और उन्होंने बोला है कि शनिवार से इसकी वार्ता शुरू हो सकती है। ईरान से परमाणु जो समझौते की वार्ता चलने वाली है या डील के लिए, जो अमेरिका लगातार बोल रहा है कि ईरान से हमारी जो डील है वो होनी चाहिए, उसके लिए वार्ता करना चाहता है अमेरिका, और वो वार्ता शायद शनिवार से शुरू होने वाली है। तो इस वार्ते को लेकर के ट्रंप का बयान आया है। ट्रंप ने बोला है, ट्रंप पहले भी बहुत बार धमकी दे चुके हैं ईरान को और लगातार दे रहे हैं, और ईरान भी उस पर पलटवार कर रहा है। लेकिन ट्रंप ने जो इस बार बोला है वो बहुत खतरनाक तरीके से, मतलब एक तरीके से ऐसा बयान है जिससे डर जाएगा। उसमें दो बड़ी प्रमुख बातें जो मैंने देखी हैं उस एग्रेशन में, कि एक तो जो 60 दिन का अल्टीमेटम दिया गया, बिल्कुल, और ये बहुत हास्यास्पद सा लगता है। बड़े माइनर पॉइंट से ये फंसी हुई है, ये जो डील की बात आ रही है। अगर हम इनको मान लिया जाए कि आनंद बाबू ट्रंप बन जाएं, हम ईरान बन जाएं, और जो विपिन बाबू हैं जो पीछे सपोर्ट कर रहे हैं, अगर हम उन्हें थर्ड पार्टी बना लिया जाए, तो ये अड़े हुए हैं, ट्रंप अड़े हुए हैं कि नहीं, डील डायरेक्ट होनी चाहिए। ट्रंप जो कह रहे हैं कि डील डायरेक्ट होनी चाहिए या किसी हम मध्यस्थता को स्वीकार नहीं होना चाहिए, हम किसी मीडिएटर के थ्रू बात नहीं करेंगे। कितना बारीक सा पॉइंट है कि आप एक मीडिएटर के पॉइंट को लेकर और इतने बड़े मसले को अटकाए हुए हैं। ये मीडिएटर से ज्यादा दोनों का ईगो का क्लैश ज्यादा लगता है। बिल्कुल। अब हाँ, अब आप जो जिक्र कर रहे थे वो बता दें प्लीज। पहले तो हम 60 दिन वाला बात तो करेंगे, लेकिन अभी जो मुख्य बात है जो आप बोल रहे थे कि ईरान की अमेरिका कैसे मिडिल ईस्ट में अपना वर्चस्व बढ़ा रहा है, तो बात यह है कि अमेरिका के अभी मिडिल ईस्ट में करीब 45,000 सैनिक तैनात हैं पूरे मिडिल ईस्ट में, ठीक है। और अमेरिका का एयरबेस है कई मुस्लिम देशों में, और वो देशों का नाम जो है वो है कतर है, बहरीन है, और इराक है, यूएई है। तो इन सब देशों में क्या है कि जो एयरबेस है, इन जगहों पर अमेरिका के सैनिक तैनात हैं। करीब पूरे मिडिल ईस्ट में 45,000 सैनिक तैनात हैं। तो अब क्या है कि ईरान ने धमकी दी है अब मुस्लिम देशों को, ठीक है। और ये जो खबर आ रही है ये मतलब एक तरीके से चौंकाने वाली खबर है, क्योंकि ईरान खुद मुस्लिम देश है और वो मुस्लिम देशों को एक तरीके से धमकी दी है। और वो धमकी इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहता है कि मुस्लिम देशों के या मुस्लिम देश के धरती से ईरान पर हमला हो। दरअसल जो अमेरिका के एयरबेस है वो मुस्लिम देश में है, और वो है इराक, कुवैत, यूएई, कतर, तुर्की, बहरीन,
ठीक है। अब ये इन देशों में इनका एयरबेस बना हुआ है, सैन्य ठिकाने एयरबेस इनके बने बड़ा हुए हैं। महत्वपूर्ण हो जाएगा। बिल्कुल। अब जब भी अमेरिका अगर हमला करता है ईरान पर, तो वो इन्हीं एयरबेस से, इन्हीं सैन्य ठिकानों से हमला करेगा। तो जाहिर सी बात है, जिस धरती से हमला होगा, ईरान ने साफ बोल दिया है कि अगर आप जमीन से लेकर के या फिर आप कोई भी सैन्य सहायता अगर अमेरिका को देते हैं अपने धरती से, तो उसका अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा, इसका अंजाम बुरा होगा। दूसरी बात, जो 60 दिन वाली बात हम बता रहे थे, नेतन्याहू के मुलाकात के बाद ट्रंप ने अल्टीमेटम ईरान को दे दिया है और ईरान को बोला है कि 60 दिन की ईरान को टाइम दिया जा रहा है। लेकिन ये जो अमेरिका का जो 60 दिन का अल्टीमेटम है ना, उस अल्टीमेटम के बाद से ईरान का जो एक तरीके से तेवर था, वो अब कम दिखता नज़र आ रहा है। दरअसल जो ईरान के सहयोगी जो घटक हैं, दल हैं, जो एक तरीके से उसको आतंकी संगठन, जिनको हम आतंकी मानते हैं, पर ईरान जिनको दोस्त मानता है, अमेरिका मानता है कि कथित रूप से वो आतंकी संगठन है, वो है हमास, हिजबुल्ला और हुती विद्रोहियों। दरअसल अब ये तीनों को क्या हुआ है कि इजराइल हमला लगातार जारी कर दिया है, सीज फायर उल्लंघन करते हुए लगातार हमला कर रहा है, सीज फायर का उल्लंघन कर दिया और लगातार उल्लंघन हो रहा है। उस उल्लंघन के बाद से इजराइल ने तीनों की कमर तोड़ करके रखी है, दोनों की कमर तोड़ के रखी है। हुती विद्रोहियों का तो अमेरिका अपने से यमन क्या बोलते हैं, रेड सी पर ही वो संभाला पड़ा। ये कुछ ऐसा लग रहा है कि मतलब इजराइल तीनों पैर तोड़ दे रहा है, बिल्कुल, और ईरान को धमकी देने के लिए वो बार बार आगे कर रहा है। हाँ। अमेरिका को, क्योंकि गाहे बगाहे इन्हें आप कह सकते हैं कि आतंकी संगठन है। हाँ। हमने तो आतंकी संगठन पर कार्रवाई की, पर ईरान को धमकी देने के लिए उतना ही बड़ा नाम भी चाहिए, तो वो काम अमेरिका कर रहा है। बिल्कुल। अब इजराइल क्या कर रहा है, हमास और हिजबुल्ला को पूरी तरह से कमजोर कर दिया है। ठीक। अब और उधर से रेड सी पर अमेरिका लगातार हमला कर रहा है हुती विद्रोहियों पर। तो ईरान क्या हो गया है कि चारों तरफ से अब घिर चुका है, वो एक तरीके से कमजोर नजर आ रहा है। और अब ये देखना ये होगा कि ये वार्ता में क्या होता है। जो ये परमाणु कार्यक्रम को लेकर के जो न्योता दिया गया है अमेरिका की तरफ से वार्ता करने के लिए, अब इस वार्ते में अब ईरान शामिल होता है कि नहीं होता है, ये आने वाले समय बताएगा। लेकिन जो आप बता रहे थे स्ट्राइक की बात, तो अगर ये स्ट्राइक अगर अमेरिका करता है, और अगर वो भी उन जगहों पर करता है जहां डाउट है, क्योंकि जाहिर तौर पर इजराइल और अमेरिका अपने जो सीक्रेट इनपुट है वो शेयर करेंगे। बिल्कुल। इजराइल कितना बेहतरीन तरीके से ट्रैक कर सकता है अपने दुश्मनों को, वो हमने सिनवार के मामले में देख ही लिया है। तो ये भी तय है कि इजराइल के पास ये जानकारी है कि फला जगह पर परमाणु हथियार से जुड़े काम चल रहे हैं। हाँ। अगर अमेरिका उसमें स्ट्राइक का मन बनाता है, तब तो तबाही ही तबाही है, और पूरी दुनिया के लिए तबाही है। बिल्कुल। लेकिन अब क्या है कि तबाही तो है, लेकिन ईरान के साथ कहीं ना कहीं ये जो दो देशों की हम लोग ने बात किया था, रूस और चीन की, वो लोग हमेशा खड़ा रहेंगे साथ में। भले ही बहुत सारे जानकारों का कहना है कि अमेरिका, चीन और रूस ऐसे तो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उस समय क्या पता सपोर्ट ना करें, क्योंकि उनकी भी अपनी अर्थव्यवस्था है, उनके भी बहुत सारे प्रतिबंध अमेरिका पहले से लगा चुका है। रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, रूस पर भी बहुत सारे प्रतिबंध लग चुके हुए हैं। उनको भी तेल बेचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो तेल बेचे जाते हैं उस रूस नहीं बेच पा रहा है। तो इस तरीके के जो बहुत सारे जो लेकिन क्या ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट याद दिलाया, लेकिन क्या रशिया और चाइना इस वजह से नाराज नहीं होंगे कि एक तो रशिया पे प्रतिबंध लगे हुए हैं और ताजा दुश्मनी जो ट्रंप मोल ले रहे हैं ट्रेड फेयर के नाम पर, किससे? चाइना से। बिल्कुल। तो इनको नाराज करने के लिए तो इतना काफी है। बिल्कुल। नाराज तो देखिए दोनों हैं, रूस भी है और चीन भी है। हालांकि कभी दोस्ती नहीं हुई है इन लोगों की, लेकिन अब जिस तरीके से संपर्क साध रहे थे ट्रंप पुतिन से चीन को कमजोर करने के लिए, लेकिन पुतिन क्या है कि पुतिन भी रूस के हैं और वो भी वीटो पावर में है। हाँ। ठीक है, तो वो भी अपनी शक्ति को पहचानते हैं कि मेरी शक्ति कितनी है। ट्रंप बहुत बार प्रयास किए कि पुतिन को साध करके रूस यूक्रेन का सीज फायर कर दिया जाए युद्ध को, और वॉर जो है वो खत्म कर दिया जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ट्रंप लगातार बात करने के भी प्रयास करते हैं पुतिन से। पुतिन एक बार तो ऐसा हुआ कि पुतिन से बात करने के लिए फ़ोन पर बातचीत थी पुतिन की, पहले से शेड्यूल था कि ट्रंप और पुतिन से बातचीत है। पुतिन 1 घंटे वेट कराने के बाद ट्रंप से बात किए थे। ट्रंप का उस पर कुछ दिन बाद बयान आता है और वो बोलते हैं कि मैं पुतिन से नाराज़ हूँ। पुतिन बात मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे ऐसे खबरें लगातार आते रहते हैं युद्ध से संबंधित। एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। आप जब भी ट्रंप के जिक्र करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है, होता है कभी कभी कोई आदमी सुबह सोकर उठता है,
फिर वो एक गेम खेलता, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे, वो 80-90 पूरे 100, आज मैं क्या डिसाइड करूं। बहुत अजीब सी बातें हैं, मतलब मैं मीम्स की बातें कर रहा हूँ सोशल मीडिया पर जो चल रहा है। अब द फाइनल क्वेश्चन, कि क्या वाकई आपको लग रहा है कि अब अमेरिका का एग्रेशन बढ़ा है और इस बार वाकई चिंता की बात है? क्योंकि आप जब दिनों में डेडलाइन देने लगे, 60 दिनों का अल्टीमेटम देने लगे, और आप ये कह दें कि नहीं शनिवार से तो तुमको बातचीत की मेज़ पर आना ही है, कितना खतरनाक है ये पूरी विश्व बिरादरी के लिहाज से? बिल्कुल, देखिए अगर ईरान पे हमला होता है ना अमेरिका की तरफ से, तो जाहिर सी बात है मुस्लिम देश कहीं ना कहीं ईरान को ही सपोर्ट करेंगे। अब उसमें कुछ मुस्लिम देशों को अगर हम निकाल दें, क्योंकि सऊदी अरब, यूएई, ये लोग व्यापार के नज़रिए से जाने भी जाते हैं और वो लोग व्यापार करने के लिए ज़्यादा इच्छुक होते हैं, युद्ध वो लोग नहीं मानते हैं जाहिर तौर पर। और वो हमेशा बोलते हैं कि युद्ध से समाधान नहीं निकलता है, बैठ के बातचीत से समाधान निकलता है। रह गई बात ईरान और अमेरिका की, तो ये तो उनकी दुश्मनी जो है कि 79 से चली आ रही है, जब से ईरान क्रांति हुई है। ईरान क्रांति में होती है, पहलवी जो होते हैं वो छोड़ करके चले जाते हैं, और तो कहते हैं तख्ता पलट भी CIA ने करवाया था। बिल्कुल, हाँ CIA और ब्रिटेन, ये दोनों ने मिल करके, ऐसा खबरें हैं कि ये दोनों मिल करके तख्ता पलट करवाए थे। जो पहले शासक थे ईरान के, वो चाहते थे कि तेल की राष्ट्रीयकरण हो जाए, तो उसलिए ब्रिटेन और CIA मिल करके तख्ता पलट कराते हैं, लाते हैं पहलवी को। पहलवी क्या करते हैं, पहलवी एक तरीके से अमेरिका के छत्र छाया में जी रहे थे, अमेरिका जैसा बोलता था वैसा करते थे। ये बात खुमैनी जानते थे। खुमैनी को जब ये बात लगी कि यार ये तो देश को बेच देगा, ईरान को तो पूरा बेच देगा ऐसे, तो तब फिर क्या करते हैं, खुमैनी एक क्रांति शुरू करते हैं ईरान में, और फिर पहलवी को छोड़ करके देश भागना पड़ता है। और खुमैनी आज के समय में ईरान के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। मतलब अगर आयतुल्लाह अली खमनेई की बात ना करें तो हम अभी के समय में तो आयतुल्लाह अली खमनेई को ही एक तरीके से वो ईरान के सुप्रीम लीडर है। तो पर ये खुमैनी से खामेनेई तक का पूरा सिलसिला है जो 2018 तक आता है। JCPO है, इसमें 2015 में, 2013 में शुरुआत, 2015 में JCPO के जो गठन हुआ था, और 2018 में ट्रम्प खुद इससे बाहर निकल जाते हैं। और एक बात और भी है, जब ट्रम्प आ रहा है रिश्तों में तनातनी तब ज्यादा है। बिल्कुल, रिश्तों में तनातनी भी ज्यादा है। ओबामा के टाइम पे उसको ढील भी दी गई थी। बिल्कुल, उनकी तो दोस्ती और मतलब एक तरीके से जो उनके संबंध खराब थे वो सुधर रहे थे धीरे धीरे, और ओबामा भी चाहते थे कि ईरान से मेरी जो संबंध है वो सही हो जाए, सुधर जाए, क्योंकि कोई भी देश किसी भी देश से दुश्मनी नहीं चाहता है। तो कुल मिलाकर के ईरान और अमेरिका की जो युद्ध है, अगर ईरान 60 दिन का अल्टीमेटम के अंदर में, जो अल्टीमेटम मिला है उसके अंदर में अगर ईरान बातचीत के लिए तैयार हो जाता है, वार्ता के लिए तैयार हो जाता है, तो इसकी रूपरेखा कुछ और होगी। अगर नहीं तैयार होता है तो जैसा ट्रम्प बोल रहे हैं वैसा कर भी सकते हैं, क्योंकि ट्रम्प ऑलरेडी अभी हमला कर रहे हैं हुती विद्रोहियों पर, जो ईरान का एक तरीके से कथित रूप से सहयोगी है। तो ईरान, यमन जो है लगभग 30% यमन पर कब्जा है हुती विद्रोहियों का, और ये ट्रम्प को बहुत खटकता है, क्योंकि जो रेड सी है वहाँ से जो व्यापार होते हैं करीब दुनिया का 14% व्यापार होते हैं। तो इस व्यापार, ट्रम्प है व्यापारी आदमी और वो हर चीज़ व्यापार से जोड़ करके देखते हैं। जैसा आपने बोला ट्रेड वॉर क्यों हो रहा है, क्योंकि अमेरिका को वो बढ़ावा देने के लिए लगातार वो इस तरीके का एक तरीके से टैरिफ लगा रहे हैं सभी देशों पर, और अपने देश को मजबूत करने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये देश को तो नुकसान, जिस पे टैरिफ लगा रहे हैं उनका तो भारी नुकसान हो रहा है। सेंसेक्स पूरा गिरे पड़े हुए हैं सब जगह। बिल्कुल, तो जो बात आपने कही है, कहीं ना कहीं से धंधा आ ही जाता है। मैंने अभी 2 दिन पहले जो आपको वीडियो दिया था उसमें मैंने इस बात का जिक्र किया, एक संपादकीय एडिटोरियल का मैंने जिक्र किया है। सुनील सर ने, सुनील कुमार जी, डेली छत्तीसगढ़, उन्होंने ये लिखा है। उनमें एक लाइन उन्होंने बड़ी दिलचस्प दी है कि ट्रम्प एक चुने हुए राष्ट्राध्यक्ष से ज्यादा एक कारोबारी की तरह बातें करते हैं, और जब कारोबार की बात आएगी तब तो इसी तरह से तनाव बनेगा। तो अब मेरा ख्याल है सबकी निगाहें शनिवार पर होंगी कि क्या जो डील की शुरुआत कोई हो पा रही है, बातचीत हो पा रही है, नहीं हो पा रही है, उस पर अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। इसी तरह से अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, और अभी के लिए आप मुझे यानी ललित प्रजापति और आनंद प्रजापति को इजाज़त दीजिए। हम फिर हाजिर होंगे जो भी अपडेट इसमें रहता है उसके साथ। नमस्कार।